एक शायर ने कहा कि सच कहूँ मुझको ये उन्वान बुरा लगता है, सच कहूँ मुझको ये उन्वान बुरा लगता है, सच कहूँ मुझको ये उन्वान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। और मेरे अल्लाह मेरे नस्लों की हिफाजत करना, मेरे अल्लाह मेरी नस्लों की हिफाजत करना। हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है, हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है। आइए इस वक्त ये SIR के मामले पर अपनी जो बना गुफ्तगू करने के लिए मैं जनाब मुस्तकीम निगेटी साहब को आवाज दे रहा हूँ। एक मरतबा भरपूर तालियां बजा करके आवाज दीजिएगा, तालियां बजा करके इस्तेमाल करें मुस्तकीम निगेटी साहब। आज की ये मीटिंग उस तारीखी फतेह मैदान में ली जा रही है जहां से निहाल साहब हर इलेक्शन के वक्त वोट मांगने के लिए आते थे। हम जब इलेक्शन लड़ते हैं तो इसी फतेह मैदान से वोट मांगने के लिए आते हैं। और मालेगांव शहर की जब रहनुमाई की जरूरत पड़ी उस वक्त भी निहाल साहब इसी फतेह मैदान से शहर की रहनुमाई किया करते थे। आज कोई इलेक्शन का वक्त नहीं है, उसके बाद भी गली गली लाउड स्पीकर लगाया गया है। मकसद सिर्फ एक ही है कि जब हम वोट मांगने के लिए आपके दरवाजे पर लाउड स्पीकर लगाते हैं तो आपकी वोट की हिफाजत के लिए भी हम लाउड स्पीकर लगाकर बेदारी पैदा करें। SIR का सर्वे, इस सर्वे में हम आवाम के साथ साथ इलेक्शन कमीशन की भी मदद कर रहे हैं। मदद करना इसलिए जरूरी है कि वोट बचाना हर हाल में जरूरी है। इलेक्शन कमीशन की नीयत सही नहीं है। ये SIR हुकुमशाही जैसा है। जिस तरह केंद्र में हुकुमशाही सरकार चल रही है उसी तरह इलेक्शन कमीशन भी हुकुमशाही कर रहा है, मगर एक प्रोसेस है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वोटर लिस्ट का रिवीजन होना चाहिए, नियत पर शक भी है, इसीलिए बेदारी जरूरी है। और मालेगांव शहर में तो एक अलग तरीके से SIR मुहिम का खेल खेला जा रहा है। सरकारी अधिकारी ये बात बिल्कुल नहीं मानेंगे, मगर हमको समझ रहा है कि कौन दबाव में और किस तरीके से काम कर रहे हैं। आज इस फतेह मैदान से SIR का सर्वे और SIR का हेल्प सेंटर 10 दिन से समाजवादी हेल्प सेंटर के नाम से यहाँ पर अबू सोहेल निहाली, फजली भैया और मल्ले में हमारे सोहेल भाई सोहेल डालरिया और इनके साथी कर रहे हैं। मुझे इस पे भी बड़ा अफसोस होता है कि जिस 16 तारीख को हमने चुनकर दिया, जिस तारीख को इस शहर ने 2 लाख तकरीबन वोट दी, जिसके चर्चे यहां से लेकर दिल्ली तक आज भी होते हैं, फिरका परस्त इसे एक अलग मॉडल की तरह पेश करते हैं, जबकि जमहूरियत में ये कोई मॉडल नहीं है। ये वोटर का हक है कि वो किसको वोट देता है। हमने 2024 पार्लियामेंट इलेक्शन में भी हमारे हक का इस्तेमाल किया, हमने कोई मॉडल नहीं पेश किया। संविधान को बचाने की जरूरत थी। हम भी यही फतेह मैदान से ताई के लिए वोट मांगे। उस वक्त हमारे सामने सवाल था, आजाद होने की वजह से कुछ वक्त के लिए रुके थे,
आज की ये राइट टू वोट, आई स्टैंड फॉर डेमोक्रेसी, इस पर मीटिंग हो रही है और मैं बोल रहा था कि इस फतेह मैदान से इस संविधान को बचाने के लिए हमने खुद ताई का प्रचार किया, मगर बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 2 साल से जिस पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए मालेगांव शहर के वोटर्स ने वोट दिया, वो ताई मालेगांव शहर में एसआईआर के सर्वे के लिए एक आदमी एक हेल्प सेंटर नहीं खोली, नहीं वो आकर किसी नहीं की, जिसके चर्चे मालेगांव से दिल्ली तक फिरका परस्त एक मॉडल की तरह पेश कर रहे हैं। जिस ताई के लिए हम यहाँ खड़े थे इस फतेह मैदान में, वो ताई आज एक और बचाने के लिए मालेगांव की किसी की मदद करने को तैयार नहीं है। मगर ये शहर हमारा है, ये शहर हमारा अपना है। ताई आज आई चली गई, अगले इलेक्शन में क्या होगा हमको नहीं पता, हमको यहीं रहना है, यहीं मरना है। इस शहर की ओर की हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारी है। हम इसीलिए फतेह मैदान में खड़े हैं कि कल अगर हम वोट मांगने आएंगे, अगर हम इलेक्शन के वक्त वोट मांगने आते हैं, तो जब आपकी वोट की हिफाजत की बात हो तो आप बेदारी मुहिम जरूरी है। बड़ी तादाद में इस हिस्से के लोगों ने भी फॉर्म लेकर गया। मैं इस हिस्से के बीएलओ से बात किया, 85% तक फॉर्म यहाँ पर नया पुणे और एतराफ में बांटे जा चुके हैं। मगर आप फॉर्म भरकर बीएलओ के पास वापस जमा नहीं कर रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके जल्द से जल्द सही तरीके से आप जो माहिर लोग हैं उनसे भरवा ले, हमारे हेल्प सेंटर पर भरवा ले, बीएलओ से चेक करवा ले, फॉर्म का जेरॉक्स कर ले और फॉर्म बीएलओ को भर कर देने के बाद दूसरे जेरॉक्स पर फॉर्म पर रिसीव्ड जरूर ले ले। रिसीव्ड मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि अप्रैल में जिन लोगों ने मैपिंग की थी, मैपिंग का प्रोसेस भी इलेक्शन कमीशन ने किया। यही के प्रांत ऑफिसर ने जो निवारक अधिकारी है उनके ही अंडर में मैपिंग का प्रोसेस भी हुआ, मगर उसके बाद भी हजारों लोगों की मैपिंग होने के बाद उनका फॉर्म नहीं आया। तो क्या कल ये नहीं हो सकता कि आप फॉर्म भर दें और कल आपका फॉर्म भरने के बाद आपकी वोट ड्राफ्ट रूल जब बने उसमें ना हो? इसलिए रिसीव्ड ले लें। इसी बेदारी मुहिम के तहत हम यहाँ आए हैं और जमहूरियत में सवाल पूछना, अगर सिस्टम की गलती है तो उससे सवाल पूछना ये तो हक है हमारा। अगर मैपिंग हुई है और मैपिंग के सबूत है हमारे पास, तो उनको फॉर्म क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये सवाल हम हक रखते हैं पूछने का। और इसका जवाब इलेक्शन कमीशन और निवारक अधिकारी को हर हाल में देना होगा। इसीलिए हमने सहयोग आंदोलन का ऐलान किया 21 जुलाई को, मंगल के दिन सुबह 11 बजे प्रांत कचहरी के पास एक सहयोग आंदोलन होगा। एक ऐसा आंदोलन जिसमें तुम्हारे शहर की अप्रैल में मैपिंग की गई और उनके फॉर्म ना मिलना, ये इस बात पर अगर हम चुप हो जाए, खामोश हो जाए, तो क्या कल इससे ज्यादा नहीं हो सकता? क्या पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद से किरीट सोमैया 14-15 बार मालेगांव आए, तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं, अधिकारियों को प्रेशर में लेते हैं, कभी जन्म दाखिले के सवाल पर, कल फिर आ रहे हैं, नई नई बात पैदा करेंगे, 1.5 लाख लोगों की इंक्वायरी करने की बात करते हैं। यहाँ की यादी में 546 एनम वाली वोट है जो फतेह मैदान में बीएलओ बैठ रहे हैं, तो ये सबकी इंक्वायरी होने वाली है। हम हर कदम पे आपके साथ खड़े हैं। आपको भी
ये सोचना होगा कि आपके लिए कौन क्या कर रहा है, क्योंकि वोट होंगी तो कल वोट मांगेंगे, वोट ही आपकी नहीं होंगी तो हमारा दबाव, हमारे शहर का प्रेशर कहां जाएगा। मुझे बड़े अफसोस के साथ बोलना पड़ता है कि इसी नयापुरे से हमारे एमएलए भी हैं, एमपी तो चलो नासिक में आए, वो तो मालेगांव को भूल गई 2 लाख वोट लेने के बाद, मगर 1 लाख लेने वाले एमएलए साहब भी इस शहर को भूल गए। ऐसे वक्त में जब इस शहर को सबसे ज्यादा जरूरत है, वोटर की एज बचाने की सबसे ज्यादा जरूरत है, ऐसे वक्त में नयापुरे के एमएलए शहर के साथ साथ नयापुरे को भी लावारिस छोड़ दिए। एक हेल्प सेंटर नहीं, उनके घर के बाजू की ऑफिस में एक फॉर्म भरने का काम एक वोटर का नहीं किया जाता। उनके घर के बाजू के लोग समाजवादी ऑफिस में आकर हमसे बात कर रहे हैं और फॉर्म भरवा रहे हैं। ठीक है, हम काम करने के लिए हैं, आज वोट का वक्त नहीं है, आज वोट मांगने का वक्त नहीं है, मगर आज आपकी वोट की हिफाजत का वक्त है। आप कल इलेक्शन में किसको वोट देंगे ये आपका फैसला है, मगर मेरे लिए जरूरी है कि मेरे शहर की वोट बचाई जा सके, मेरे शहर की वोटर का किसी भी सूरत में एक भी वोट कट ना हो। इसके लिए जिनकी मैपिंग हुई है और उनकी वोट नहीं आई है, वो आगरा रोड पर शेख रशीद भवन और शान हिंद राब्ता ऑफिस समाजवादी पार्टी की, वहां पर लाकर अपना इलेक्शन कार्ड का जीरोक्स, मोबाइल नंबर, और अगर आपने मैपिंग की थी और मैपिंग में आपके पास स्क्रीनशॉट उस वक्त भी होगा, नहीं रहा तो कोई बात नहीं, अगर रहा तो उसका स्क्रीनशॉट आप जमा करिए, क्योंकि एक खेल खेला जाएगा। 1 लाख लोगों की हेयरिंग की तैयारी पहले ही कर ली गई। मुझे बताओ, अभी एसआईआर का फॉर्म का प्रोसेस शुरू है, अभी 8 अगस्त तक ये प्रोसेस जाएगा, मगर मैं दावे से बोल रहा हूं कि 1.5 लाख लोगों की हेयरिंग लेने की तैयारी है, हर हाल में है। इसकी हिफाजत कौन करेगा? 1.5 लाख लोगों के लिए कौन इंतजाम करेगा? ये मुहिम अक्टूबर तक चलेगी, अक्टूबर तक हम आपके साथ खड़े रहेंगे, एक एक वोटर के साथ खड़े रहेंगे। इसके लिए हमें सड़क पर आना पड़ेगा, सड़क पर आएंगे, अगर हमें कोर्ट जाना पड़ेगा हम कोर्ट जाएंगे, मगर किसी वोटर के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे, किसी वोटर के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। वोटर की वोट उसका हक है। आज अगर एसआईआर का ड्राफ्ट रूल आया और सरकार ने अलग अलग स्कीम में से सिर्फ यही शर्त रख दी कि वोटर लिस्ट में नाम जरूरी है, तो आप क्या कर लेंगे? ये बात बिल्कुल सच है कि शहरियत का सबूत वोटर लिस्ट नहीं है, मगर सरकार की नीयत कैसी है ये तुम और हम जानते हैं। दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, नियत क्या है ये पूरे मुल्क के सामने है, हम सबके सामने है। ऐसे वक्त में हमें डरना भी नहीं है, खौफ में भी नहीं रहना है, मगर बेदार रहना है, होशियार रहना है और एक दूसरे की मदद करना है। अगर हम मदद नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ नौजवान पढ़े लिखे नयापुरे और एतराफ के एक बड़ी तादाद पढ़े लिखे नौजवानों की है, घर घर जाइए, आप किसी भी पार्टी के हो, किसी भी लीडर के मानने वाले हो, मगर इस वक्त इत्तेहाद के साथ एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है। एसआईआर मुहिम जब तक चलेंगी हमें एक दूसरे की मदद करना है। अगर किसी के घर में एक लेडीज का फॉर्म नहीं आया है, वो परेशान यहाँ से लेके नया इस्लामपुरी तक घूम रहा है, ये भी हम देख रहे हैं, क्योंकि हम रोड पर हैं, हम रोड पर काम कर रहे हैं, तो हमें एहसास हो रहा है। जब तुम काम ही नहीं करेंगे तो एहसास भी नहीं होगा। एहसास उसे ही हो सकता है जो लोगों का काम करेगा, तो उसे समझेगा कि मसले क्या क्या हैं, मसाइल क्या क्या है। तो मसले भी कई है, मसाइल भी कई है, मगर आप इत्मीनान रखिए, हर मसले के लिए हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह आखिरी वक्त तक खड़े रहेंगे। शुक्रिया।
तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।